हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज का वीडियो 19 जुलाई 2026 करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यूएस से संबंधित होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पीएससी, क्लर्क, रीट जैसे बड़े एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछा जाने लगा है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हों। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन 19 जुलाई को कहाँ से किया गया, जो 20 जुलाई से नियमित रूप से चल रही है। हमारा सही जवाब है जींद, सोनीपत, हरियाणा। राइट आंसर इसका जींद रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो स्वचालित हो गई है, चालू कर दी गई है उसे। आगे है संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित राजस्थान के 2 सांसद कौन हैं। क्या पूछा है कि संसद रत्न पुरस्कार 2026 है, उससे सम्मानित राजस्थान के जो 2 सांसद हैं वो कौन कौन हैं। तो पीपी चौधरी और लुम्बाराम चौधरी 2 हैं, एक तो पीपी चौधरी और एक लुम्बाराम चौधरी। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको सारी समझ में आ रही होंगी। आपका अगला सवाल है मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2026 का आयोजन कब से शुरू हुआ है। हमारा सही जवाब है ये 20 जुलाई, यानी कि ऑप्शन बी। और बी में क्या है, 20 जुलाई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून का सत्र 2026 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लगभग 24 तारीख तक बताया है ये। अगला सवाल है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण करके सर्वोच्च न्यायालय को और सशक्त बनाया है। सही जवाब है 5। सही जवाब क्या है, 5। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाया, उसमें 5 और ऐड किए हैं। कितने न्यायाधीश ने, तो 5। अगला सवाल क्या है अपना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, किसने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 19 जुलाई 2026 को कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े अमूल दही प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया। क्वेश्चन दोबारा देख लो कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कब, तो 19 जुलाई को कहाँ पर, तो सही जवाब है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अमूल दही प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 19 जुलाई 2026 को कोलकाता के अलीपुर में देश के पहले म्यूजियम ऑफ वर्ड्स के प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया। तो हमारा सही जवाब है गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया, गृह मंत्री अमित शाह ने 19 जुलाई 2026 के जो कोलकाता के अलीपुर है कोलकाता में, तो कोलकाता के अलीपुर में म्यूजियम ऑफ द वर्ड्स के प्रथम चरण का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट है बिहार के शिवहर जिले में, किसमें, बिहार के शिवहर जिले में 130.88 करोड़ की लागत वाली किस महत्वाकांक्षी नदी जोड़ योजना का शिलान्यास 19 जुलाई को किया गया। तो बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना, कौन सी योजना है, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना। ठीक है, आगे सवाल है 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल बंगाल डेयरी परियोजना, क्या नाम है परियोजना का, अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के भूमि पूजन के लिए किस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। तो बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा।
अगला सवाल है, दिल्ली के किस क्षेत्र में जे कॉलोनी के निवासियों के लिए 19 जुलाई को एक आधुनिक सीवर लाइन परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो रोहिणी सेक्टर 26। तो किससे संबंधित पढ़ रहे हैं हम? 2026 से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो सही जवाब रोहिणी सेक्टर 26 रहेगा। आगे है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 19 जुलाई को किस पार्क के सौंदर्यीकरण और ओपन जिम का शिलान्यास किया गया? तो सही जवाब है सी, एकता पार्क। राइट आंसर एकता पार्क रहेगा। अगला सवाल देखिए आपका क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, 19 जुलाई 2026 को शिलान्यास किया गया अमूल का नया दही प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य की दुग्ध आपूर्ति और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है? तो सही जवाब रहेगा सी, और सी में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही उत्तर पश्चिम बंगाल रहेगा। अगला सवाल है आपका, कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में जिस जिम ऑफ द वर्ल्ड का उद्घाटन 19 जुलाई को हुआ है वो मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था ये कि कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में म्यूजियम ऑफ वर्ड्स का उद्घाटन 19 जुलाई को हुआ है। तो इसमें ये पूछा है कि वह किस रूप से किस पर केंद्रित है? तो मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? वो भाषा, लिपियों और शब्दों का इतिहास। अगला, बिहार में 19 जुलाई को बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना के साथ कुल कितनी अन्य स्थानीय विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया? तो 40 यानी कि 40। आगे बढ़ते हैं, सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, 19 जुलाई को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई रोहिणी की सीवर लाइन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जे कॉलोनी में जलभराव और स्वच्छता सुधार। क्या है? जे कॉलोनी में जलभराव और स्वच्छता सुधार। ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर बी है। 2-3 बार देख लेना वीडियो को, तो आपके सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अमित शाह द्वारा 19 जुलाई को कोलकाता में शिलान्यास किए गए अमूल संयंत्र की डेयरी क्षमता के तहत मुख्य रूप से किस उत्पाद के वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े उत्पादन को दावा किया है? तो सबसे बड़े उत्पादन का दावा किया कर्ड यानी कि दही। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में 19 जुलाई को शिलान्यास की गई मेलवा मीनापुर लिंक चैनल परियोजना से मुख्य रूप से किन जिलों को बाढ़ से राहत और सिंचाई की सुविधा मिलेगी? तो शिवहर और मुजफ्फरपुर। कौन से 2 जिले लाभान्वित है ज़्यादा इससे? तो शिवहर और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और अपना सवाल है, लखनऊ में 19 जुलाई को स्थानीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत ओपन जिम और पार्क सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किसके द्वारा संचालित निधि से किया गया? तो हमारा सही जवाब है लखनऊ विकास प्राधिकरण। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में उद्घाटन किए गए म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड परियोजना के किस चरण का लोकार्पण 19 जुलाई 2026 को गृह मंत्री द्वारा किया गया? तो प्रथम चरण। कौन सा चरण? प्रथम चरण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, 19 जुलाई को अमूल बंगाल डेयरी परियोजना शिलान्यास के दौरान सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए किस मॉडल की सराहना की गई? तो आनंद गुजरात डेयरी मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्विज की तरफ। 20 MCQs देखे हमने। तो देखिए, दिल्ली के रोहिणी में
19 जुलाई को सिविल लाइन शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास मंत्रालय ने किस मिशन के तहत फंड जारी करने की घोषणा की? तो हमारा सही जवाब है